नमस्ते बच्चों। आज हम लेंस 7वां पाठ, इस पाठ के सवाल हल करेंगे। तो सवाल है 8वां प्रश्न और देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, डॉक्टर ने दृष्टि दोष के निराकरण के लिए +1.5 डायोप्टर शक्ति के लेंस का उपयोग करने की सलाह दी। उस लेंस का नाभ्यंतर कितना होगा? लेंस का प्रकार पहचान कर नेत्र दोष कौन सा होगा? यानी इस एक प्रश्न में दो प्रश्न पूछे गए हैं, लेंस का नाभ्यंतर और दृष्टि दोष। तो अब देखते हैं सवाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, सवाल करने से पहले भी एक चीज़ मैं बता रही हूँ, उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। कोई सा भी लेंस वाला सवाल है तो उस सवाल को हल करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि वस्तु की दूरी लेंस से जो भी दी रहेगी उसको हमेशा माइनस में लिखना है, क्योंकि वस्तु को हम हमेशा लेंस के बाईं ओर रखते हैं और बाईं तरफ की नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं और दाहिनी तरफ की नापी हुई सारी दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है बच्चों, उत्तल लेंस का नाभ्यंतर धनात्मक होता है और अवतल लेंस का नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है। ये मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था, फिर भी आप इसे ध्यान में रखिए। और वस्तु की ऊंचाई जो होती है वो प्लस में रहेगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई वो उस पर निर्भर कर रहा है कि वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है या ऊपर। अगर नीचे बनता है तो उसकी ऊंचाई को माइनस में लिखेंगे और अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो उसकी ऊंचाई को हम किस पे लिखेंगे? प्लस में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और सभी सवालों को हल करते हैं। तो अब इस पहले सवाल को, 8वें का पहला, उसको देखते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ, लेंस की शक्ति दी हुई है। कितनी है लेंस की शक्ति? +1.5 डायोप्टर। तो अब यहाँ पे शक्ति प्लस में दी हुई है, यानी लेंस कौन सा है? ये उत्तल लेंस। हमें ज्ञात क्या करना है? नाभ्यंतर। अब नाभ्यंतर ज्ञात करना है तो हमारे पास सूत्र है, लेंस की शक्ति यानी P बराबर 1/f। f किस में है? मीटर में। तो ये आपको सूत्र बुक में दिया हुआ है, आप केवल इतना सूत्र भी लिख सकते हैं। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? f ज्ञात करना है। तो f को हम यहाँ ले आए और p यहाँ चला गया। तो सूत्र हमारे पास क्या बना? f बराबर 1/p। मान रख दिया, p का मान कितना? 1.5। तो f बराबर 1/1.5। यहाँ पे हम इस सवाल को हल करेंगे। दशमलव के बाद एक अंक है तो हमारे पास एक शून्य हम ऊपर लगा देंगे, यानी ऊपर कितना हो गया? 10 और नीचे कितना हो गया? 15। काट देंगे, 5 से संख्या कट जाती है, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, यानी 2/3। तो f बराबर कितना आया? 2/3। 2 में 3 का भाग दे देंगे तो हमारे पास उत्तर क्या प्राप्त होगा? 0.666 इस तरह से आएगा। तो उसे राउंड फिगर में करके हम क्या कर देते हैं? f बराबर 0.67 मीटर। अब चूंकि ये नाभ्यंतर है और नाभ्यंतर की इकाई क्या है? मीटर, इसलिए मीटर लिखा। अब यहाँ पे सवाल में ही दिया हुआ है लेंस की शक्ति धनात्मक दी हुई है, दी है ना धनात्मक। तो लेंस कौन सा हुआ? इस आधार पर लेंस उत्तल लेंस होगा। अब उत्तल लेंस को हम किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग में लाते हैं? तो दूर दृष्टि दोष के निराकरण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे दोष कौन सा होगा? दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है दूसरा, 8वें का आ। 10 सेंटीमीटर नाभ्यंतर वाले अभिसारी लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा स्वरूप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे नाभ्यंतर दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई दी हुई है और वस्तु की
दूरी दी हुई है, यानी u दिया हुआ है, h1 दिया हुआ है और f दिया हुआ है। तो यहाँ प्रश्नानुसार देखेंगे क्या दिया है। h1 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, f दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और u दिया हुआ है 25 मीटर। तो केवल 25 मीटर लिखा हुआ है। अब मैं माइनस का चिन्ह खुद लगाना है, क्योंकि ये वस्तु की दूरी है और वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी होती है और बाईं तरफ नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। v हमें ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो पहले हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, v का मान। तो v का मान ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र लगाया है, लेंस का सूत्र। ये लेंस का सूत्र आपकी बुक में दिया हुआ है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v बराबर हमें किसका मान ज्ञात करना है, v का। तो इस v को यहीं रहने देंगे और 1/u को इधर ले जाएंगे। तो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह जब इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो 1/v बराबर 1/f और ये इधर आया तो क्या हो गया, 1/u और चिन्ह कौन सा हो गया, प्लस। अब हमें इसी सूत्र के अंदर f और u का मान रख देना है। f का मान कितना है, 10 और u का मान कितना है, -25। तो रखा हमने मान। अब हम क्या करेंगे, इस चिन्ह को प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/25। अब इन दोनों का लसावी लिया। लसावी यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाता हो। तो वह छोटी संख्या कौन सी है, 50, जिसमें 25 का भी भाग जाता है और 10 का भी भाग जाता है। तो 50 हमने लसावी ले लिया, 10 का भाग 50 में दिया, कितनी बार गया, 5 बार। उस 5 को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया, 5। 25 का भाग 50 में दिया, कितनी बार गया, 2 बार। उस 2 को 1 से गुणा किया, 2 1 2। 5 में से 2 को घटा दिया, 3 बटे क्या है, 50। ये किसका मान है, 1/v का। हमें v का मान ज्ञात करना है, तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी v/1। तो ये क्या हो गया, v/1। 1 को हमने नहीं लिखा तो ये भी उल्टा हो गया, यानी 50/3। 50 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 16.66। इस v के मान को हमने राउंड फिगर में कर दिया, यानी 16.67 सेंटीमीटर। v क्या है, दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, और दूरी का मान हम किस में ज्ञात करेंगे, सेंटीमीटर में। तो सभी इकाइयाँ सेंटीमीटर में दी है, इसलिए उत्तर भी हमारा किस में आया, सेंटीमीटर में। अब इसका आगे का भाग देखते हैं बच्चों। उसी आ वाले प्रश्न का आगे का भाग देखेंगे। हमें अब क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इससे पहले हमने क्या ज्ञात किया, प्रतिबिंब की दूरी। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सूत्र है h2/h1 बराबर v/u। हमें क्या ज्ञात करना है, h2। तो h2 ज्ञात करना है, तो हम इस h1 को यहाँ तिर्यक गुणा करके v के साथ लिखेंगे। तो h2 बराबर v इंटू h1/u। सबका मान रख देंगे। v का मान अभी हमने ज्ञात किया 50/3। h1 का मान दिया हुआ है 5/u का मान कितना है, -25 लिख दिया हमने। उसके बाद h2 बराबर, इस माइनस चिन्ह को इधर ले आए तो हमने यहाँ लिख दिया, और 50/3 है तो ये बटे वाला 3 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या है, 50 × 5/25 × 3। संख्या कट जाएगी, 25 एक कम 25 और 25 दूनी 50। अब यहाँ देखेंगे, 2 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया, 10, और यहाँ क्या बचा, 3। 3 एकम 3। चिन्ह कौन सा है, माइनस का। अब 10 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास क्या आया, ऋण 3.33 सेंटीमीटर। तो ये माइनस में आ रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा।
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 इतने सेंटीमीटर है, यानी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। फिर प्रश्न पूछा प्रतिबिंब का स्वरूप बताइए। तो तीसरे का उत्तर है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ रही है, 3.33 और वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी इस वस्तु से छोटा बन रहा है, इसलिए यहाँ लिखा हमने वस्तु से छोटा बनेगा। और उल्टा माइनस चिन्ह होने के कारण बन रहा है, और प्रतिबिंब जो है दाहिनी तरफ बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों। 8वें का ई है 2.5 तथा 1.7 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस एक दूसरे के समीप रखें तो उनकी कुल शक्ति कितनी होगी। तो बच्चों पढ़ाते समय भी मैंने बताया था आपको कि अगर एक या एक से अधिक लेंसों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखते हैं तो उनकी कुल शक्ति कितनी होती है, उन सभी लेंसों की शक्ति के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्नानुसार पहले लेंस की शक्ति को हमने P1 माना 2 डायोप्टर, दूसरे लेंस की शक्ति को P2 माना, वो कितना है 2.5 डायोप्टर, तीसरे लेंस की शक्ति को P3 माना, वो कितना है 1.7 डायोप्टर, और P का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कुल शक्ति। तो सूत्र हमारे पास क्या है, लेंस की कुल शक्ति P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, सभी के मान रख देंगे 2, 2.5 और 1.7, इन सभी को जोड़ा कितना आया 6.2, और शक्ति है तो शक्ति की इकाई क्या होती है, डायोप्टर। तो लेंस की कुल शक्ति कितनी प्राप्त हुई हमें, 6.2 डायोप्टर। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। अभी 8वें का ही चौथा प्रश्न, एक वस्तु लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। लेंस का नाभ्यंतर कितना होगा, लेंस अपसारी है या अभिसारी, ये भी पहचानना है। यानी इस प्रश्न में 2 चीज़ें पूछी गई हैं, लेंस का नाभ्यंतर और लेंस का प्रकार। तो सवाल देखते हैं हम। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है बच्चों, u वस्तु की दूरी वो किस में है, माइनस में, -60 सेंटीमीटर, और v प्रतिबिंब की दूरी वो क्या है, -20 सेंटीमीटर, और हमें क्या ज्ञात करना है, नाभ्यंतर, और साथ ही साथ क्या पता करना है, वस्तु अभिसारी है या अपसारी। तो नाभ्यंतर ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें f का ही मान ज्ञात करना है, इसलिए सूत्र वैसे ही रहेगा, v और u का मान यहाँ स्थापित कर देंगे। v का मान कितना है, -20, और u का मान कितना है, -60। अब क्या करेंगे, इन दोनों माइनस को यहाँ कॉमन ले लेते, तो बाहर ले लिया और अंदर कोष्ठक में लिख दिया 1/20 माइनस 1/60। इसको हल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का लसावी लेना पड़ेगा। लसावी यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20 का भी भाग जाए और 60 का भी भाग जाए। तो यहाँ पे लसावी क्या आया, 60। 60 में 20 का भी भाग जाता है और 60 का भी भाग जाता है। तो हमने लसावी ले लिया 60। अब 20 का भाग 60 में दिया, कितनी बार गया, 3 बार। उस 3 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 3। फिर ऋण का चिन्ह है वो लगा दिया। अब 60 का भाग 60 में दिया, कितनी बार गया, 1 बार। उस 1 को 1 से गुणा किया, 1। अब इसे आगे हल करते हैं, ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, 3 में से 1 घटा दिया, 2/60। इसे हल कर देते हैं, कट जाएगी संख्या, 2 से कटती है, 2 एकम 2 और नीचे कितना आ जाएगा, 30।
तो 1/f बराबर ऋण 1/30। हमें f का मान ज्ञात करना है। उल्टा कर देंगे, f/1 बराबर 30/1 हो जाएगा। 30 से पहले कौन सा चिन्ह है? ऋण का, तो वो ऋण रहेगा। और नाभ्यंतर है बच्चों, सभी सेंटीमीटर में है, तो नाभ्यंतर भी यहाँ पे किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो हमारे पास उत्तर क्या प्राप्त हुआ? नाभ्यंतर -30 सेंटीमीटर। अब चूंकि नाभ्यंतर किस में है? ऋणात्मक, तो लेंस कौन सा होगा? अपसारी। शुरू में ही मैंने बता दिया था कि अगर नाभ्यंतर ऋणात्मक है तो लेंस कौन सा होगा? अपसारी, यानी अवतल लेंस। और नाभ्यंतर धनात्मक होगा तो लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस, यानी अभिसारी लेंस। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।